छत्तीसगढ़ के उड़ीसा सीमा से लगे गरीबा गांव गरियाबंद जिले के अंतर्गत गरीबा गांव में दोहरे हत्याकांड की खुलासा हुआ, जहां की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब चैनल। ये मृतक जिनकी हत्या हुई है, पति पत्नी राजा राम और आसोबाई का मकान है। हम उस वस्तु स्थिति को दिखाएंगे कि किस तरह से वो लोग परिवार रहते थे और उस परिवार में कितने परिवार और कितने लोग और उनके जो घर है उसको स्थिति को आज दिखाने के लिए पहुंचे हैं। तो ये राजा राम और आसोबाई का घर है और उनका जो परिवार है लगभग राजा राम का 7 परिवार होता है। 7 परिवार में ये छोटा भाई होता है राजा राम, और राजा राम का ये आवास और ये घर है जहाँ पर ये उन्होंने जिस प्रकार से आप लकड़ी देख रहे हैं और जिस प्रकार से खेती खार करने के लिए मक्का रखने के लिए ये जो आशियाना बनाया गया है रखने के लिए, साथ ही ये उनका घर है जो अभी इनके परिवार में बता दूं, इनके परिवार में कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होने की वजह से ये दोनों राजा राम और आसोबाई निवास करते थे। अभी इनकी मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ा घर है। आप देखेंगे कि गांव देहात में किस तरह से घर बनाया जाता है और ये घर को देखिए, इस घर से अब इनकी अर्थियां निकल चुकी है और उनके भाइयों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। और ये पूरा घर देखिए किस प्रकार से इन्होंने इस घर को सजाया हुआ था और ये रंजिश कुछ बीते वर्षों से चली आ रही थी। एक बार तो राजा राम को उनके भाइयों के द्वारा इतना उनको मारा गया था कि वो लगभग 1.5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके बाद जब पता चलता है कि ये 6 तारीख की घटना है, इसी महीने 6 तारीख की घटना है, 6 तारीख के बाद इनको मार करके इनको मरघट में दोनों को बोरी में भरकर दफनाया गया था। और दफनाने के बाद ये लगभग सप्ताह भर ये किसी को कुछ भी नहीं बताए। तब जाके गांव के लोगों को पता चलता है कि राजा राम और आसोबाई घर से कुछ दिनों तक गायब बताए जा रहे थे। तो ये इनका घर जो है अंतिम छोर में है, उधर खेती लग जाता है और उधर आने जाने के लिए जो रास्ता है, सड़क है वो है। तो जब गांव में एक मृत्यु होती है, और बता दूं कि मरघट लगभग 3-4 किलोमीटर से दूर है, गांव से दूर, तो एक गांव में एक बीमार व्यक्ति की मौत होती है और बीमार व्यक्ति की मौत हो जाने के कारण उसको गांव में मरघट गांव के लोगों के द्वारा मरघट में दफनाने के लिए ले जाया जाता है। और ले जाने के बाद गांव में एक रस्म रहती है कि जैसे बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार में लकड़ी इकट्ठा करने लगे ग्राम के लोगों के द्वारा, गांव में इकट्ठा होकर मरघट ले जाकर के उसको जलाने का प्रयास में उन्होंने छोटे छोटे लकड़ियों को काटने के लिए जंगल की ओर निकले। जब जंगल की ओर निकले तो उन्होंने देखा कि ये नया नया जो दाह संस्कार किए हुए है, मौत मिट्टी की हुई है, कि निशान देखे। निशान देखने के बाद उनको ये लगा कि हमारे आसपास के गांव में किसी की मृत्यु नहीं हुई, या फिर गांव में एक ही जो शमशान घाट होता है वो होता है, उसमें देखा गया कि एक जिस तरह से मौत मिट्टी के लिए उनको पाटा गया है। पाटने के बाद पता चलता है कि ये नया नया जो मृत्यु हुई है उनको यहाँ पर शमशान घाट में पाटा गया। तो उनको जब ये संदिग्ध अवस्था जब पता चली, तब इन्होंने उसके बारे में गांव के द्वारा सरपंच को बुलाकर पूछताछ की गई, जानकारी ली गई कि आसपास के ग्रामों में किसी के द्वारा यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई है क्या। तो पता चलता है धीरे धीरे पता चलता है कि राजा राम और आसोबाई घर से कुछ दिनों से गायब हैं, जिसे अब तक पता नहीं चल पाया है। तब धीरे धीरे मीटिंग का दौर चलता है इस छोटे से गांव में। सरपंच द्वारा बताया जाता है कि नहीं, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो कोई ना कोई तो बता दो ताकि इस बारे में पता चल सके। तब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से छोटे छोटे गांव में काफ़ी एकता होती है। एकता होने के बाद जैसे गरीबा गांव में इससे पहले फरवरी में एक महिला को लाठी से मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जो अभी जो अभियुक्त हैं वो जेल में हैं। इस तरह से इनके 7 भाइयों में से चाचा बड़ा के जो रिश्तेदार हैं, रिश्ता में चाचा बड़ा होते हैं, और ये बगल का पड़ोसी इधर एक बगल का पड़ोसी है, उनके द्वारा तीनों लोगों ने राजा राम और आसोबाई की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद पता चलता है कि उनके द्वारा उन्हें वहां दफनाया गया है।
तब कहीं जाके गांव में मीटिंग किया गया। मीटिंग करने के बाद उनको बताया गया कि यदि आपने उनकी हत्या किया है तो साफ साफ बताएं। तो उन्होंने स्वीकारने के बाद सरपंच और गांव वालों के द्वारा बोला गया कि आप या तो सिलेंडर कर दो, नहीं तो हम सूचना करेंगे तो आपको धाराएं ज़्यादा लगेगी। तभी जाके इनके द्वारा जो राजा राम और आसोबाई के जो हत्यारे, उनके चाचा बड़ा के रिश्ते वाले, उन्होंने जाकर थाना में जाकर इस घटना की सूचना दी और अपने आप को उनके हवाले कर दिया। हवाले करने के बाद जब पुलिस यहाँ पहुंची और शमशान घाट पहुंचा, देखा तो वो दोनों शव को बोरे में लपेटकर उनके द्वारा दफनाया गया था। और जब दफनाया गया था तो लगभग 1 सप्ताह का वक्त गुजर चुका था। जो शव थे उससे बदबू आने लगी थी और बदबू आने के बाद उसको जैसे तैसे पुलिस प्रशासन जांच में लेकर उनको झिल्ली और पॉलीथीन में लपेट करके शोभा थाना ले करके आई। लेकर आने के बाद उसको फोरेंसिक जांच के लिए रायपुर भेजा गया। अब फोरेंसिक जांच में ये क्या तथ्य निकलता है उसका अभी शोभा थाने के अंदर विवेचना की जा रही है। तो ये घटना ऐसी थी कि जब एक परिवार में 7 भाई होते हैं, 7 भाइयों में एक भाई की हत्या कर दी जाती है और हत्या इस तरह से की जाती है, उसके साक्ष्य को छुपाने के लिए उनको दफना दिया जाता है। तो गांव देहात में ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और इनका जो घर और ज़मीन बताते हैं बहुत सारा है, लेकिन आज इनके परिवार नहीं होने की वजह से इस घर में ताला जड़ा हुआ है और ये तो अपने आप को स्वर्ग सिधार गए। लेकिन अब स्थिति ये है कि इस तरह से जो हत्याएं हैं लगातार इस गरीबा क्षेत्र में, ये दूसरी घटना है। 1 फरवरी में हुआ था, अब ये इसी महीने में हुआ था। तो ये अपराध जो है बेखौफ करने वाले या तो शराब के नशे में करते होंगे या फिर आपसी रंजिश या दुश्मनी में, लेकिन अपराध कभी छुप नहीं सकता, क्योंकि अपराध इस तरह से जो हत्याएं हैं, हत्या करने वाले समझते हैं कि ये हत्या छुप जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आज नहीं तो कल इस बात का उजागर होना तय है। इसलिए आप किसी प्रकार का विवाद में फंस जाते हैं तो ऐसा फैसला मत लीजिए कि आप किसी की हत्या कर दें और उस हत्या की वजह से आपको कारागार की सजा हो जाए। तो ये खबर दिखाने का मतलब ये है कि हम ग्राउंड जीरो तक पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के कारण यहाँ जो छोटे छोटे किसान, बड़े किसान और जो गांव देहात में जिस तरह से यहाँ की समस्याएं हैं, बिना बिजली, पानी, सड़क के रहते हैं इस गांव के ग्रामीण, और इस ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से बड़ी बड़ी जो वारदातें हैं वो हो जाती हैं। और इस वारदातों में और किस प्रकार से उनके परिवार लोग संलिप्त थे, तो ये घटनाक्रम है। और इस घटनाक्रम में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से तस्वीर आप देखें कि कैसे उनकी हत्या की गई, कैसे शमशान घाट ले जाया गया, शमशान घाट ले जाने के बाद उनके शव को किस तरह से दफन किया गया। उनको ये लगता था कि ये अब किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हत्या तो हत्या होती है, हत्या किसी न किसी प्रकार से पता चल ही जाता है। तो इस खबर के माध्यम से आप भी समझें, किसी प्रकार से हत्या का प्रयास ना कीजिए। और ऐसे ही परिवार में अगर इस प्रकार की अगर घटना होती है तो गांव के समाज को, लोगों को इकट्ठा करके सुलझाने का प्रयास कीजिए, ना कि इस तरह से अपराध करने की। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।